उत्तर प्रदेश में चुनाव की गूंज हो और उसमें मंदिर का मसला ना आए, मेरे ख्याल से ये सब बहुत कठिन है। और इस बार भी वही रस्म निभाई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को ये समझ थी, कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि शायद अयोध्या का मसला हल हो जाने के बाद चुनावी राजनीति से मंदिर और मस्जिद का मसला हट जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का नगाड़ा अभी विधिवत बजा भी नहीं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एजेंडा सेट कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई काशी और अयोध्या में तो भव्य निर्माण कार्य जारी है और मथुरा की तैयारी है। अब यहीं से मामला तूल पकड़ गया और स्वाभाविक है, केशव जी बहुत पुराने नेता हैं और उनका उद्भव और विकास भी अयोध्या आंदोलन से ही हुआ। वो अशोक सिंघल के बहुत प्रिय शिष्य थे, वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा भी शुरू हुई, सामाजिक, सार्वजनिक और राजनीतिक। तो यूं ही तो बोल नहीं सकते, बोले होंगे तो सोच समझ के बोले होंगे। हालांकि आज उन्होंने बाद में उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की कि नहीं ये तो आस्था का मसला है, मैंने आस्था का बस ऐसा कहा। हर हिंदू चाहता है कि वहां भव्य मंदिर बने, लेकिन राजनीति में पहली दफा जो आप बोलते हैं गूंज और अनगूंज उसी की होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया उसी पर होती है। बाद में आप उसमें कुछ भी किंतु परंतु लगाते रहे, उसका बहुत अर्थ नहीं होता। अब विपक्ष की त्योरियां भी चढ़ी हैं, मथुरा में थोड़ी हलचल भी बढ़ी है, मथुरा में पुलिस फोर्सेस का जमावड़ा भी बढ़ा है, फिर 6 दिसंबर की तारीख भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर की तारीख अपने आप में संवेदनशील तारीख मानी जाती है। इन सब परिस्थितियों के बीच में एक जो सबसे बड़ा समझने वाला बिंदु है वो ये कि चुनाव सर पर, चुनावी माहौल में वैसे ही तनाव और हंगामा सामान्य अवसरों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब समझना ये है, आज इस बहस में ये मुद्दा इसलिए लेकर आया कि क्या दो विषय हैं, दो बिंदु हैं, दो प्रश्न हैं कि क्या वास्तव में मथुरा इतना बड़ा विषय बन सकता है कि वह उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण कन्हैया भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा दें, मुख्य बिंदु बनकर, मुख्य मुद्दा बनकर? क्या मथुरा में अयोध्या जैसी तासीर है? और क्या मथुरा को लेकर भी वैसा ही प्रतिरोध दिख रहा है कहीं जैसा प्रतिरोध 90 के दशक में अयोध्या को लेकर दिखता था, अयोध्या में मंदिर को लेकर? ये बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि काशी में जब अभी बाबा दरबार का पुनरुद्धार हुआ है, काशी धाम विस्तृत बनाया गया, गंगा और बाबा दरबार को एक साथ जोड़ दिया गया कॉरिडोर के जरिए, बहुत बड़ा काम हुआ है। उसका कहीं कोई राजनीतिक विरोध नहीं हुआ काशी में ना। तो मथुरा में भी अगर भव्यता और दिव्यता देना हो जन्मभूमि मंदिर को, तो मेरी समझ ये कहती है कि अब विरोध वाली परिस्थितियां नहीं। और राजनीति में जब तक किसी क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो तब तक मजा भी नहीं आता। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्या मथुरा में किसी क्रिया की प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश है?